जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं वो तमाम क्वेश्चन फिजिक्स के जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे तो आप अच्छे तरीक़ा से देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग लाए हैं आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। इसलिए सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा और कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखिएगा और जितना साइड से क्वेश्चन की बात किया जाएगा वो क्वेश्चन को भी अच्छे तरीका से आप देखने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है। आप सभी को पता है कि 2023 में यह प्रश्न आया है ना, आया है। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है भी है आपके एग्जाम में आने के लिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मतलब संभावित प्रश्न है ना। तो याद रखिएगा 80 या 81 होता है पानी का परावैद्युतांक, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है ज़्यादातर 80 देता है, ठीक है ना। 81 कम में देता है लेकिन ज़्यादातर जो होता है 80 ही देता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एप्सिलॉन नट का मात्रक है। एप्सिलॉन नट का मात्रक जो होता है कौन होता है, ठीक है ना। एफएम इनवर्स होता है। क्या होता है? एफएम इनवर्स होता है। यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। आप कहिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है। कहीं दिया है क्या? देखिए कहिएगा न्यूटन पर कूलम होता है, इस तरह का दिया है, कहिएगा जी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने का कोशिश कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की पूछा जा रहा है। और ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा 4 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आप कहिएगा सर हमें पता है कूलम प्रति मीटर होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में सारे प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसको जो है याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा निचोड़ क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। आप कहिएगा विद्युत क्षेत्र की शक्ति से भी और दिशा से भी और प्राकृतिक से भी, आवेश की प्राकृतिक से भी होता है, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम में आया है। बात करें तो जो है 2019 में आया है, 2020 में आया है और ये 2023 में भी ये प्रश्न आया है और 2021 में भी ये प्रश्न आया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है कि कूलम बल जो होता है कौन सा बल होता है, ठीक है ना। आप कहिएगा कि केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन सी मार देंगे, ए और बी दोनों मार देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर जो होता है किसके बराबर होता है। आप कहिएगा सर हमें पता है कि कार्य बटे आवेश के बराबर होता है, कहीं दिया है, कहिएगा हाँ, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर जो होता है वो याद रखिएगा, वो जो होता है ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं शून्य होता है और विभव तो बिल्कुल नहीं होता है उसमें, ठीक है ना। विभव बिल्कुल नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। देखिए धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फैराड होता है, ठीक है ना, जिसे एफ से डिनोट किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप इतना कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्र करे के संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि के लिए समान रहती है वह राशि क्या है। वह राशि है क्या।
तो आप कहिएगा सर हमें पता है, वह राशि जो है विभवांतर है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 11 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए जोड़ना चाहिए। उच्चतम धारा मतलब जो होता है उच्च धारा प्राप्त करने के लिए हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। आप कहिएगा सर उच्च धारा प्राप्त करने के लिए हमें समांतर क्रम में जोड़ना होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच के अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वो जो है बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किसी पदार्थ का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है। किसी पदार्थ का परावैद्युतांक हमेशा जो होता है वो कितना होता है। आप कहिएगा सर 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि एक से हमेशा अधिक होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, परावैद्युतांक समर्थक का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। ये भी प्रश्न आपके कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका समर्थक का एसआई मात्रक जो होता है ना वो याद रखिएगा वोल्ट मीटर इनवर्स होता है या वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी राशि सदिश है, कहिएगा विध्रुव आघूर्ण जो राशि है ना यह सदिश राशि है, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक ओम बराबर होता है, एक ओम बराबर जो होता है कितना के बराबर होता है, एक ओम कह रहा है ना, याद रखिएगा वो जो बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। कहीं दिया है कहिएगा जी, इस तरह तो नहीं दिया है लेकिन इस तरह दिया है, क्योंकि बाटा को हटाकर इन्वर्स में लेकर चला गया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 17 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करें कि किरचॉफ का बिंदु नियम यानी दूसरा नियम, बिंदु नियम का मतलब क्या होता है, दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है किसका पालन करता है, ठीक है ना, बिंदु नियम को जो है हम लोग दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है ना, किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से बतला दीजिए किस नियम को पालन करता है ना। तो 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आवेशकर्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में नारंगी रंग का मान जो होता है, रंग का मान जो होता है वो कितना होता है। हमने एक ट्रिक बतलाया था, मतलब बहुत आसान ट्रिक बतलाया था, शायद आप लोग क्लास देखे होंगे, तो ट्रिक हमेशा हम यूज करते हैं, बीबी रोय जीवी वाला, बीबी रोय जीवी वाला है ना, ये हम हमेशा ट्रिक याद करते हैं और ये जो है इस्तेमाल किया जाता है ना हमारे द्वारा। कहा जा रहा है बीबी रोय जीवी और कि नारंगी रंग का मान पूछा जा रहा है, यहाँ 0 से और शुरू कर दीजिए अंक लिखना, ठीक है, जहाँ तक लिखा जाए। तो यानी नारंगी जो होता है क्या होता है, ऑरेंज का नारंगी बोलते हैं ना, बिल्कुल बोला जाता है। यानी देखिए तो 3 पर जाके अटका है ना, तो यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बी में दिया है 3, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और ये ट्रिक याद रख लीजिए, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, ठीक है ना। आप याद रखिए, याद रख लेते हैं, 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखने का कोशिश कीजिए। चलिए कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान जो होता है वो कितना होता है, लाल रंग, फिर वही बतवा बीबी रोय जीवी वाला, बीबी रोय जीवी वाला हम तो कह रहे हैं ना, इस सूत्र लगाइए, ट्रिक लगा लीजिए। तो आर से रेड होता है यानी 0 से शुरू कीजिए ना, 0 1 0 1 2 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप याद रखने का कोशिश कीजिए, बी से ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, आप याद रखिए और 0 से अंक गिनते चल जाइए जहाँ खत्म हो जाए, है ना। चलिए कहा जा रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, कहिएगा सर अपसरित होती है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिए किसका, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा जो होता है किसका मात्रक है, ठीक है, किलोवाट घंटा जो होता है वो याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, सभी बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है। आप कहिएगा सर
हमें पता है ये जो होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है किस में होता है? काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, आप इसको याद रखिएगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है वो जो है ऊंच एवं अल्प प्रतिरोध को मापने के लिए होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है बिंदु जो होता है प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? जल्दी से जो है ना 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होने वाला है। ठीक है, आप कहिएगा सर हमें पता है कि उसके लिए अधिक लंबाई होनी चाहिए। ठीक है ना, अधिक लंबाई पर होनी चाहिए तबे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? आप कहिएगा मेरे दोस्त चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है ना, वेबर होता है। इसे WB से सूचित किया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, वेबर को जो है WB से सूचित किया जाता है, संकेत में इसे WB कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, और जितने बच्चे अभी तक क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज़ मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊँ तो आपको क्या आपके बीच नोटिफिकेशन पहुंचा है ना, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, किसको उत्पन्न करता है? जल्दी से जो है ना 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को जो है ना चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लॉरेंज बल किस दिशा को ज्ञात किया जाता है? देखिए लॉरेंज बल होगा। ठीक है ना, लॉरेंज बल जो होता है किस दिशा के ज्ञात किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आप इसको याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को ये जो है पालन करता है और पूछेगा लॉरेंज बल क्या है, याद रखिएगा। इसको पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करें आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? जल्दी से जो है ना बतला दीजिए क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक है ना, सारे बच्चे बतला दीजिए कि आदर्श वोल्ट मीटर पूछा जा रहा है, आदर्श ए मीटर नहीं पूछा जा रहा है, ए मीटर नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ए मीटर, ठीक, ए मीटर बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, आदर्श वोल्ट मीटर पूछा जा रहा है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगर आदर्श मेरे भाई आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध पूछता तो हम लोग क्या मार देते? शून्य मार देते। ठीक है ना, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध पूछता शून्य मारेंगे, आदर्श वोल्ट मीटर का पूछा है तो अनंत मारेंगे, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। चालक पदार्थ मतलब कोई जो है वस्तु जो है चल रहा है और उसमें जो है मुक्त पर इलेक्ट्रॉन जो होता है किस संख्या पर होता है? तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत अधिक संख्या में होता है, यानी 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? काफी ज्यादा बेहतरीन हुआ है और ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है, आप इसको याद रखिएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से कौन वैज्ञानिक किए थे? ठीक है ना, आप कहिएगा सर हमें पता है ओस्टेड साहब ने किए थे, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्लांक स्थिरांक की बीमा है। प्लांक स्थिरांक की बीमा जो होती है वो क्या होती है? ठीक है ना, तो आप कहिएगा सर इसका बीमा जो होती है ml² t इनवर्स होती है, ml² t इनवर्स होती है, यानी 32 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है? सदिश राशि होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर जो है इसकी सुग्राह्यता को बढ़ाई जा सकती है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं?
तो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने आज के क्लास में 35 क्वेश्चन बतलाए हैं, इसको अच्छे तरीका से याद रखिएगा और जितना क्वेश्चन बतलाए बेहतरीन तरीका से याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो आज का क्लास जो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।